भारत पाकिस्तानामध्ये सुरू असलेले झूज आता अनेक खर झाला। भारताचे कारवाई उपरांत पाकिस्तान आक्रमक झाला। कालमेरेन ड्रोन आणि मोटारांचा वापर करून भारताच्या सीम वाठारात हल्लो करपी पाकिस्तानान पहिलेच फावट भारताआड हाय स्पीड मिसायलांचो वापर केलो। तांणी भारताच्या उधमपूर, पठाणकोट, आदमपूर आणि भुज हवाई तळांक लक्ष करपाचो यत्न केलो, पण भारताच्या एअर डिफेन्स सिस्टमांनी तांची मिसायलां नष्ट केली। पण भारताचे काय प्रमाणात लुकसाण झाला। पाकिस्तानाच्या हल्ल्या उपरांत भारतान प्रत्युत्तरात केल्ले कारवायेत पाकिस्तानाच्या सियालकोट हवाई तळाचे बरेच लुकसाण झाला, अशें कर्नल सोफिया कुरेशी यांनी सांगले। दुसरे वटेन ब्राह्मोस आणि S-400 डिफेन्स सिस्टम नष्ट करपाचो पाकिस्तानान केल्लो दावो पुरायपणान फट आशिल्ल्याचे तांचे म्हणणे। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें UCAV ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और LOC पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च्ड सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्युनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। ब्यूरो रिपोर्ट, गोमंतक टीवी।